हेलो दोस्तों, मैं आज निर्देशांक ज्यामिति की कुछ मुख्य सूत्रों के बारे में जानना चाहेंगे। निर्देशांक ज्यामिति क्लास 10 जो चैप्टर 7.1 से लेकर 7.3 तक है और यह 7.4 में एक एडवांस सब्जेक्ट मैथ है। तो हम लोग पढ़ेंगे 7.1 से लेकर 7.3 तक, जिसके अंदर दूरी सूत्र, मध्यबिंदु का सूत्र, केंद्रक सूत्र, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र, जब बिंदु संरेखी हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र, जब बिंदु समदूरस्थ हो तो दूरी सूत्र, इन सभी सूत्रों को एकीकृत आज हम निर्देशांक ज्यामिति में करेंगे। उससे पहले मैं कुछ मुख्य पॉइंट निर्देशांक ज्यामिति का धीरे धीरे चलता हूं। सबसे पहले हम लोग चलते हैं एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को क्या कहते हैं। एक्स अक्ष एवं वाई अक्ष कटान बिंदु को क्या कहते हैं। तो हम लोग कटान बिंदु को प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं या मूल्य बिंदु। प्रतिच्छेद या मूल्य बिंदु। और मूल बिंदु का सूत्र क्या है? तो मूल बिंदु का सूत्र 0,0 है। अगर कोई पूछ ले कि एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष के कटान बिंदु का सूत्र, तो 0,0। क्योंकि मूल बिंदु को कटान बिंदु भी कहा जाता है। राइट, आगे चलते हैं हम लोग। एक्स अक्ष से दूरी क्या होगी? एक्स अक्ष से दूरी, सिर्फ ओनली मैं पॉइंट बना देता हूं क्वेश्चन को हटा करके। तो एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी पूछा जाए तो कोटि होता है, और वाई अक्ष से दूरी पूछा जाए तो वह भुज होता है। अगला पॉइंट कोई पूछ ले तो एक्स बराबर भुज होता है और वाई बराबर कोटि होता है। अब मैं एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष से कटान 4/4 बारे में जो बताया गया उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे दोस्तों कि ये वाई अक्ष होती है जिसके ऊपर प्लस वाई और जिसके नीचे माइनस वाई होता है, और राइट और लेफ्ट में देखना है कि ये प्लस होता है एक्स अक्ष में और ये माइनस एक्स अक्ष होता है। तो ये जो होता है वो प्रथम होता है। तो हम क्या देख रहे हैं कि प्रथम में प्लस कॉमा प्लस, ये किस में आ गया भाई? तो प्रथम में आ गया, क्योंकि ये एक्स का भी आपका किस में है? प्लस में। एक्स आपका किस में है? प्लस में। तो ये एक्स पहले लेना है और वाई बाद में लेना है। तो एक्स प्लस में चला गया और वाई भी प्लस में हो गया। प्लस कॉमा प्लस किस में हो गया? प्रथम में। दूसरा द्वितीय में देखिए क्या है कि जब भी लिया जाता है एक्स को लिया जाता है। एक्स को लिया जाता है, एक्स में क्या है भाई? तो ये एक्स में माइनस है, तो माइनस, और वाई में यहां से लेकर के यहां तक चलना है, तो वाई क्या है? प्लस है। तो माइनस कॉमा प्लस तो किस में है? द्वितीय में है। अब तृतीय में चलना है मुझे। तृतीय में हम क्या देख रहे हैं? पहले x में माइनस है तो मैंने माइनस ले लिया,
और y में भी माइनस है, तो फिर मैंने क्या ले लिया, माइनस ले लिया। तो माइनस कॉमा माइनस किसमें हो गया, तृतीय में। अब देखिए दोस्तों, चतुर्थ पद में क्या हम देख रहे हैं कि सबसे पहले x अक्ष में प्लस है तो हम प्लस ले लेंगे, और दूसरे में क्या है भाई, माइनस, तो हम क्या ले लेंगे, माइनस ले लेंगे। तो प्लस कॉमा माइनस किस में चला गया, चतुर्थ में। तो प्रथम में प्लस प्लस, द्वितीय में माइनस प्लस, तृतीय में माइनस माइनस, और चतुर्थ में प्लस प्लस। अब देखिए आपको क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछेंगे, तो क्वेश्चन आपको एग्जाम में इस प्रकार पूछा जाएगा, 4 कॉमा माइनस 3 किस चतुर्थांश में है, पूछ लिया जाएगा किस चतुर्थांश में है। तो आपको जवाब देना है प्लस कॉमा माइनस। तो शुरू में क्या है भाई, तो प्लस कहाँ है, तो प्लस ये है और माइनस यहाँ है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, चतुर्थ। उसी प्रकार यहाँ पर दे सकता है कि आपको -3 कॉमा -4 किस चतुर्थांश में है, तो माइनस कॉमा माइनस देखना ये है, तो किस में आ गया, तृतीय में। अब देखनी है आपको कि अगला ये जो है इसी प्रकार पूछ लिया जाएगा कि -3 कॉमा +2, तो आपको ये देखना माइनस प्लस का है भाई, तो माइनस प्लस इसमें है, तो इसका क्या है, द्वितीय, तो ये द्वितीय हो गया। आप लोग इसी प्रकार जो है इस पंक्तियों को भी बना सकते हैं। जैसे आपको पूछ लिया जाए 4,4 किस चतुर्थांश में है, तो खुद आप जवाब दे देंगे प्रथम। इसी प्रकार मैं इसे आगे ले चलता हूं। अगर आपको दूरी सूत्र का दे, तो दूरी सूत्र क्या है, देखिए दूरी सूत्र, तो दूरी सूत्र हो जाता है √x2 - x1 पर होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 पर होल स्क्वायर। अगला आपका चलेगा मध्य बिंदु का सूत्र। मध्य बिंदु का सूत्र होता है x1 प्लस x2 बटे 2 कॉमा y1 प्लस y2 बटे 2। इसी प्रकार हम चलते हैं केंद्रक सूत्र में। दोस्तों केंद्रक सूत्र हो जाता है इसमें केंद्र मतलब 3 भुजाओं के बीच के बिंदु को केंद्रक सूत्र कहा जाता है। तो हम क्या चलते हैं, बीच क्या है, 3 भुजाओं, तो 3 भुजाओं के तो x1 प्लस x2 प्लस x3, तो 3 हो गया, तो बटे 3 से भाग देंगे। इससे y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3। इसी प्रकार अब आगे हम चलेंगे अन्य सूत्र में। तो अन्य सूत्र क्या है भाई, तो अन्य सूत्र है आपका सबसे पहले विभाजन सूत्र, जो 7.2 में कम आएंगे। दूरी सूत्र 7.1, मध्य बिंदु सूत्र 7.2 और केंद्रक सूत्र 7.3 और विभाजन सूत्र 7.2। तो इसका होता है m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बटे m1 प्लस m2। इसी प्रकार y का भी, ये x का था और ये y में जब हम जाएंगे तो m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 बटे m1 प्लस m2। ये आपका था दोस्तों विभाजन सूत्र। अब चलते हैं हम लोग 7.3 जो आपका होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले इससे पहले एक चीज समझ लें कि जब बिंदु संरेखी हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 0।
त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 0। अगर आपका बिंदु संरेखी ना हो तो अगर आपका बिंदु संरेखी ना हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 नहीं होता है। तो अब चलते हैं हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल का कोड। कोड होता है दोस्तों 1 2 3 मतलब 123 231 312। तो इसमें होता क्या है, इसमें होता क्या है कि शुरू वाली पंक्ति जो होता है ये x का रहता है और ये दोनों y का, फिर इसमें x का और ये दोनों y का, और इसमें भी x का और ये दोनों y का होता है। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल जब हम लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले इससे पहले हाफ की क्रिया होगी, तो यहां पर हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इस प्रकार से ये सूत्र होता है। जैसे आप देख सकते हैं कि x1 है तो यहाँ x1 हो गया, 2 3 तो y में तो y2 3 हो गया, और यहाँ x में 2 है तो 2 हो गया, y3 माइनस y1 तो यहाँ पर 3 माइनस y1, और यहाँ पर चलते हैं x3 तो x3 है, y1 माइनस y2। इसी प्रकार त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है। और जब बिंदु समदूरस्थ हो तो AP बराबर BP की दूरियां इस्तेमाल की जाएगी।